हेलो बच्चों, वेलकम टू इंग्लिश क्लासेस विद शीतल शर्मा। बच्चों, आप सब सेट 3 की डेट शीट का वेट कर रहे होंगे। तो आज ये वेट इंतज़ार ख़त्म होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ आपके साथ सेट 3 की डेट शीट और डेट शीट से रिलेटेड 5 बहुत ही ज़रूरी बातें। तो बच्चों, डेट शीट को डिस्कस करने से पहले वो 5 इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस बातें मैं आपके साथ पहले शेयर कर देती हूँ। देखिए, सबसे पहली खास बात ये है कि आपके सेट 3 13 दिसंबर से नहीं 15 दिसंबर से स्टार्ट हो रहे हैं। ओके। दूसरी बात देखिए, 9वीं और 10वीं का एक दिन में एक ही सेट होगा, लेकिन 11वीं और 12वीं के स्टूडेंट्स को 2 सब्जेक्ट्स की तैयारी करनी होगी, क्योंकि आपके लिए जो प्रोविज़न रखा गया है वो है बिफोर रिसेस और आफ्टर रिसेस। तो 11वीं और 12वीं को एक दिन में 2 पेपर्स की तैयारी करनी होगी। ओके। अगला देखिए, अगर डेट शीट में कोई पेपर नहीं दिया गया है तो वो पेपर स्कूल लेवल पर लिया जाएगा, यानी कि आपके टीचर ही आपके लिए क्वेश्चन पेपर को तैयार करेंगे। और इसके अलावा तो सारा पेपर जो है, सारा क्वेश्चन पेपर हरियाणा बोर्ड की तरफ से आ रहा है। केवल वही सब्जेक्ट जिसको डेट शीट में कोई भी जगह नहीं मिलती है, यानी कि आपका पेपर अगर डेट शीट में नहीं दिया गया है तो केवल उसी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर स्कूल लेवल पर बनाया जाएगा। ओके। आगे देखिए, अगर आपके पेरेंट्स आपको स्कूल जाने के लिए अलाउ नहीं करते, यानी कि वैसे तो देखिए सेट 3 ऑफलाइन मोड में ही होगा, लेकिन अगर आपके पेरेंट्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा चिंतित हैं, आपको अलाउ ही नहीं करते कि स्कूल जाकर पेपर नहीं देना, तो फिर स्कूल की जिम्मेवारी होगी कि वो आपका सेट 3 ऑनलाइन मोड में ले। ओके। अब देखिए, ये आपके लिए सुविधा कर तो दी गई है, लेकिन आपको इसका मिसयूज़ नहीं करना है बच्चों, क्योंकि अगर आप इस मोड को चुनेंगे तो उसके लिए मेरे ख्याल से स्कूल अथॉरिटीज़ आपको मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए भी कह सकती हैं, और पेरेंट्स का कंसेंट लेटर ये तो आपको रिटर्न में देना ही होगा। आगे देखिए, जिस दिन जिस क्लास का पेपर होगा केवल वही क्लास आएगी, बाकी क्लासेस घर पर रहकर तैयारी करेंगी, उनकी छुट्टी होगी। बच्चों, वीडियो के एंड में एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से जो डेट शीट आई है वो शेयर कर दी जाएगी, आप उसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। लेकिन अब मैं अलग से शेयर कर रही हूँ, डिस्कस कर रही हूँ 9वीं से लेकर 12वीं क्लास तक के बच्चों की डेट शीट। सरकार की तरफ से जो आई है वो डेट शीट है तीसरी क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक के सभी बच्चों के लिए। ओके। तो देखिए, 9th क्लास के बच्चे डेट शीट नोट कर लीजिए। 15 दिसंबर को है इंग्लिश कोर और इलेक्टिव, 16 दिसंबर संस्कृत, उर्दू, ड्राइंग, पंजाबी, फिजिकल एजुकेशन, NSQF सब्जेक्ट्स। 17 को कोई पेपर नहीं है, 18 को साइंस, 19 को संडे है, 20 दिसंबर हिंदी, 21 दिसंबर सोशल स्टडीज़, 22 को फिर से आपको ब्रेक मिला है, और लास्ट में 23 दिसंबर को है मैथ्स का। तो ये डेट शीट है 9वीं क्लास की। आपके एग्ज़ाम शुरू होंगे 15 दिसंबर से और लास्ट होगा 23 दिसंबर को। अब नोट कर लीजिए 10th क्लास के बच्चे अपनी डेट शीट। आपका पेपर 15 को भी नहीं है बच्चों, आपका पहला पेपर है 16 दिसंबर को, और ये होगा इंग्लिश का। 17 दिसंबर हिंदी, 18 दिसंबर कोई पेपर नहीं है, और उसके बाद अगली छुट्टी फिर से मिल गई है, क्योंकि 19 दिसंबर का है संडे। तो आपको 2 दिन की छुट्टी मिल गई है अगले पेपर की तैयारी के लिए, और वो पेपर है आपका 20 दिसंबर को साइंस का, 21 दिसंबर को संस्कृत, उर्दू, ड्राइंग, पंजाबी, फिजिकल एजुकेशन, NSQF सब्जेक्ट्स, 22 दिसंबर मैथ्स, 23 दिसंबर सोशल स्टडीज़। तो बच्चों, आपके पेपर 16 दिसंबर से शुरू होकर 23 दिसंबर को ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद देखिए, 11वीं और 12वीं के बच्चों की डेट शीट मैं पहले बता चुकी हूँ, आपको एक दिन में देने होंगे 2 पेपर। ये होंगे बिफोर रिसेस और आफ्टर रिसेस। पहले देखिए 11वीं की डेट शीट। और बच्चों देखो, इस बार 11वीं और 12वीं की डेट शीट सेम नहीं है। अब तक सेट 1 और सेट 2 में एक खास बात थी कि 11वीं और 12वीं की डेट शीट बिल्कुल सेम थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। देखिए, 11वीं की डेट शीट है 15 दिसंबर को बिफोर रिसेस इंग्लिश कोर और इलेक्टिव, आफ्टर रिसेस इकोनॉमिक्स और होम साइंस। ये आपको पता ही है, जो आपका सब्जेक्ट होगा उसका ही सेट आपको देना होगा। 16 दिसंबर को कोई पेपर नहीं है, 17 दिसंबर बिफोर रिसेस सोशियोलॉजी, बिजनेस स्टडीज़, केमिस्ट्री, आफ्टर रिसेस संस्कृत, पंजाबी, उर्दू, एंटरप्रेन्योरशिप। 18 को फिर से ब्रेक है, कोई पेपर नहीं है, 19 को संडे है, 2 दिन की छुट्टी मिल गई है,
20 दिसंबर को बिफोर रिसेस NSQF सब्जेक्ट्स, आफ्टर रिसेस कंप्यूटर साइंस ज्योग्राफी। 21 दिसंबर को बिफोर रिसेस हिस्ट्री फिजिक्स अकाउंटेंसी, आफ्टर रिसेस हिंदी कोर और इलेक्टिव। फिर 22 को कोई पेपर नहीं है, 22 को ब्रेक मिल गया आपको। और लास्ट में 23 दिसंबर को है बिफोर रिसेस मैथ्स बायोलॉजी पॉलिटिकल साइंस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और आफ्टर रिसेस है फाइन आर्ट्स म्यूज़िक साइकोलॉजी। तो ये डेटशीट है बच्चों 11th क्लास के बच्चों के लिए। अब हम आगे चलते हैं। 12वीं क्लास की डेटशीट है 15 दिसंबर बिफोर रिसेस मैथ्स बायोलॉजी पॉलिटिकल साइंस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, आफ्टर रिसेस संस्कृत पंजाबी उर्दू एंटरप्रेन्योरशिप। 16 दिसंबर बिफोर रिसेस इंग्लिश कोर इलेक्टिव, आफ्टर रिसेस हिंदी कोर इलेक्टिव। यानी कि 16 दिसंबर को बिफोर रिसेस हो रहा है इंग्लिश का और आफ्टर रिसेस हो जाएगा हिंदी का। तो आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों की तैयारी करके आनी है। आगे देखिए 17 को ब्रेक मिल गया है, कोई पेपर नहीं है। 18 दिसंबर बिफोर रिसेस सोशियोलॉजी बिजनेस स्टडीज़ केमिस्ट्री, आफ्टर रिसेस इकोनॉमिक्स होम साइंस। 19 का संडे हो गया। 20 तारीख को देखिए बिफोर रिसेस फाइन आर्ट्स म्यूज़िक साइकोलॉजी, आफ्टर रिसेस कंप्यूटर साइंस ज्योग्राफी। 21 को ब्रेक मिल गया है, कोई पेपर नहीं है। 22 को बिफोर रिसेस हिस्ट्री फिजिक्स अकाउंटेंसी, आफ्टर रिसेस NSQF सब्जेक्ट्स। 23 को ब्रेक मिल गया क्योंकि सारे पेपर हो चुके हैं। अगर फिर से देखिए डेटशीट में कोई सब्जेक्ट अगर आपका नहीं आया है तो स्कूल लेवल पर उसको ले लिया जाएगा। आपके टीचर्स बता देंगे किस तारीख को वो पेपर लिया जाएगा। तो बच्चों डेटशीट को ध्यान से नोट कीजिए। और आपको पता है मेरे चैनल पर 9वीं से 12वीं के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट के सभी चैप्टर्स के MCQs शॉर्ट क्वेश्चंस ऐसे टाइप क्वेश्चंस सभी आपको मिल जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और सेट 3 की तैयारी जल्दी से शुरू कर दें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।